बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये पेपर आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है। आप देखेंगे कि 100% क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से आए थे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार मिला मुझे। आप लोगों ने लगातार जो है मोटिवेट किया। उसके बाद में आप देखेंगे कि बताया आकर के कि हाँ सर जी सारे के सारे प्रश्न आए थे। आप लोग कमेंट भी बताएं कि हाँ जो छात्र पेपर दे करके आए हों वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ पेपर आया था। और आप निश्चित तौर पर देख भी सकते हो कि सारे के सारे प्रश्न आ रहे हैं। बीए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन हुआ है। किसका एग्जामिनेशन है? आपका 2022 का ये पेपर है आपका मेरे प्यारे दोस्तों। किसका ये पेपर है? ये पेपर किसका है? होम साइंस का पेपर है। पेपर फर्स्ट है। पेपर का नाम क्या है? फंडामेंटल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। इसके बारे में हमने बताया था आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर। और पेपर 2 का मॉडल पेपर अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है देख लीजिएगा। 100% उसी से आएगा। पहले से चैलेंज कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। मैक्सिमम आपके 75 के हैं क्योंकि 75 नंबर का पेपर इसलिए है चूँकि प्रैक्टिकल भी होता है इसका। ओके, गृह विज्ञान का पेपर है, द्वितीय वर्ष का। आई आप देख सकते हो यहाँ पर विस्तार से चीज़ें, सभी खंडों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा आप। आपकी यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं प्रश्न, तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, सभी खंडों से के उत्तर निर्देशानुसार आपको देने हैं। सेक्शन ए बी सी डी 3 खंडों में मतलब कि ए बी सी 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ बा और सा। सेक्शन ए से अति लघु उत्तरीय और बी से आपके लघु उत्तरीय और सी से दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सेक्शन यानी खंड आ के बारे में बात करते हैं। देखिए नोट कह रहा है आपसे कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट जो है 50 वर्ड्स, यानी कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में होना चाहिए। ये बात देखेंगे यहाँ पर 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। 1.5 नंबर का एक प्रश्न है, 15 नंबर यहाँ से आपके मिलेंगे। बड़ी तेज गति से हम बताने का प्रयास करेंगे आपको। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का क्या अर्थ होता है। बार बार हमने पोषण का अर्थ, पोषण की परिभाषा, पोषण के जो तत्व है, पोषक तत्व, उन तत्वों के बारे में भी जो है खास करके विवेचना हमने प्रस्तुत करी है, तो आप लोगों ने देखा होगा उसको अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मॉल न्यूट्रिशन। मॉल न्यूट्रिशन माने क्या होता है? मॉल न्यूट्रिशन माने होता है आपका कुपोषण। कुपोषण क्या होता है इसके बारे में भी हमने बताया था। अगला प्रश्न देखिए आ गया आपका कि मीनिंग ऑफ फूड, भोजन का क्या अर्थ है, ये भी हमने बताया था और बहुत सरल प्रश्न था। भोजन का पूरा चैप्टर भी हमने पढ़ाया था और मॉडल पेपर में भी इन प्रश्नों को रखा था, निश्चित तौर पर आ गया। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पर जो है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन यानी कि उपचारात्मक पोषण क्या है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। अगला प्रश्न मॉडल पेपर में आप देख लीजिएगा, वाटर शेड्यूल विटामिन यानी जल में घुलनशील जो विटामिन है और वसा में घुलनशील विटामिन, दोनों विटामिन के बारे में बताया था। जल में घुलनशील विटामिन को बताया था कि ऐसे विटामिन जो कि विटामिन कीड़ा, हमने कीड़ा का ट्रिक बताई थी आपको। कीड़ा मतलब क्या होता है कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये ऐसे विटामिन हैं 4 जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी सारे के विटामिन कितने में? जल में घुलनशील होते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न सब का सब आ चुका है आपके समक्ष, भाई बहनें सभी लोग। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखिएगा जो है जर्मिनेशन यानी अंकुरण क्या होता है, इसके बारे में देख लीजिए। प्रश्न आ गया। वहीं अगला प्रश्न आप देखिएगा क्या पूछा गया था, जो है मलेशिया, आस्टो मलेशिया क्या, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। वही नेक्स्ट प्रश्न आपसे जो है क्वासियोरकर ये रोग होता है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया, ये भी बताया था हमने। अगला प्रश्न देखिएगा आपके 9वां नंबर प्रश्न क्या था कि इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमआर क्या, आधारीय चयापचय का महत्व, इसके महत्व और ये इसके बारे में पूरा का पूरा हमने बताया था। हीट बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसका फुल फॉर्म होता है बीएमआर का, पूरा हमने समझाया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैट, यानी कि वसा कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में भी हमने निश्चित तौर पर आपको बता दिया था। आप लोग मॉडल पेपर देख सकते हैं एक बार। ओके, जिन्होंने नहीं देखा मॉडल पेपर, जिनकी परीक्षा अभी नहीं हुई है, वो एक बार जरूर मॉडल पेपर देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। पेपर 2 का भी देख लीजिएगा, जिन अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आपके पेपर हो रहे हैं। तो सेक्शन बी यानी खंड बा की बात करते हैं, तो यहाँ पर नोट करा कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चंस इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग आपका 200 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न अगर सही तरीके से आप करेंगी तो 8 नंबर आपको मिलेगा। 5 क्वेश्चन करने हैं, 40 नंबर यहाँ से आपको मिल गए थे। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न था यानी लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न क्या था कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन, यानी आहार एवं पोषण का महत्व बताइए। इस प्रश्न को रखा था, निश्चित तौर पर आ गया। देखिए हमने बताया था और आ गया। अगला प्रश्न, सारे के सारे आएंगे, कोई भी प्रश्न आपका छूटा नहीं होगा और बहुत अच्छा पेपर हुआ है आपका, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया। अगला प्रश्न है, और आप बताओ या ना बताओ उससे पहले मुझे पता रहता है कि हाँ ये आएगा, क्योंकि क्यों पता रहता है, आप लोगों का ही कॉन्फिडेंस, ठीक है, क्योंकि आप लोग मोटिवेट करते हो और सीख के परिणाम स्वरूप आप लाइक करते हो, शेयर करते हो वीडियो को, इतना प्यार देते हो, तो उसके लिए मोटिवेट होता हूँ मैं और लगातार आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों की क्या उपयोगिता है, फलों की उपयोगिता, सब्जियों की उपयोगिता सभी के बारे में बताया था। सब प्रश्न आ गए। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है व्हाट इज़ द जो है अबैलेंस, मतलब कि अबैलेंस डाइट, अबैलेंस मतलब कि बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार के बारे में खूब अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या वगैरह खूब करी, अच्छे तरीके से हमने बताया। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ लेगा आपसे आ करके फंक्शन ऑफ फूड, यानी कि भोजन के कार्य बताइए, ये भी हमने बताया था, ये भी आ गया। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन के कार्य बताइए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। ये भी प्रश्न हमने बताया था, प्रोटीन का कार्य, कार्बोहाइड्रेट का कार्य, वसा का कार्य, विटामिन का कार्य, सभी के कार्य और सभी के द्वारा रोग कौन कौन से, सभी को हमने बताया है। अगला प्रश्न देखिएगा और करके दिया गया इंपॉर्टेंस ऑफ सलाद, यानी खाने में सलाद का क्या महत्व है, इसको भी बताया होगा और ये तो सभी को पता होगा सलाद का क्या महत्व होता है। अगला प्रश्न है आपका फर्मेंटेशन, यानी कि खमीरीकरण, ये भी इसके बारे में भी हमने आपको बताया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा और करके प्रश्न पूछा गया था कि फंक्शन ऑफ वाटर, जल के कार्य, ये भी बताया था, ये भी आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे कह रहा है कि छठवां में विटामिन ए डिफिशियंसी डिसीजेज, यानी विटामिन ए की कमी से होने वाले रोगों के बारे में बताए, हमने विस्तार से बताया था, इसके बारे में ये भी प्रश्न आपका आ गया। अथवा करके आपसे प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ बेबी फैट, यानी कि वह शरीर में मतलब सॉरी बॉडी फैट, बॉडी फैट, बेबी बोल दिया क्या, बॉडी फैट, यानी व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बॉडी फैट, या फैट यानी शरीर में वसा के कार्य बताइए। देखिए सभी के कार्य आपके आ गए और हमने बताया था कि यही सब आएंगे और कुछ आने वाने वाला है नहीं आपका, और आप लोगों को शायद समय साथ विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब तो विश्वास हो गया। अपने जूनियर को बताइएगा, अपने छोटे भाई बंधुओं को बताइए कि हाँ शुक्ला डी पॉइंट से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए सेक्शन सी यानी खंड सा की नोट अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में आपका होना चाहिए। प्रश्न करने हैं, 10 नंबर का एक प्रश्न है, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। 5 प्रश्न केवल 2 प्रश्न इसमें से छांटने हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डाइट प्लानिंग, डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइट प्लानिंग, यानी कि आहार आयोजन से क्या समझती हैं आप, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। आप इस प्रश्न को बार बार हमने बताया था, मेंशन भी किया था कि ये प्रश्न आएगा तो आएगा, और ये प्रश्न आ गया निश्चित तौर पर, देखिए आ चुका। अगला प्रश्न आप देखेंगे 8वां नंबर है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जो है क्रिलीज, मतलब कि जो है क्रिलीज मिल्क, यानी कि एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट, यानी कि कह रहा आपसे कि अनाज, दूध तथा सब्जियों, केरिल्स, जो कुछ भी लिखा है इसको आप प्रोनाउंस करेंगे, मेरी इंग्लिश उतना ज़्यादा सही नहीं है। देखेंगे अनाज, दूध तथा सब्जियों का हमारे भोजन में क्या महत्व है, इसके बारे में भी हमने बताया था, दूध, सब्जियां, फलों, इन सभी का क्या महत्व है। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां प्रश्न आपके समक्ष है कि डिफाइन मैनर एडल्ट रेशंस डिस्क्राइब द मेजर एडल्ट्रेशन यूज्ड इन जो है फर्टिलाइजर्स एंड दियर साइड इफ़ेक्ट्स, यानी कि खाद्य मिलावट के बारे में बताया था, ये प्रश्न आ गया। देखिए खाद्य मिलावट को परिभाषित कीजिए, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले प्रमुख मिलावटी पदार्थों तथा उनके दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए, विस्तार से बताया था, आ गया प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिएगा 10वां नंबर, राइट एन एस्से ऑन फूड जो है पॉइजनिंग, यानी भोजन विषाक्तता पर एक निबंध लिखिए, ये प्रश्न भी रखा था, ये भी प्रश्न आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा, बस इतना सब आ गया तो अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी, 2 ही करने थे। व्हाट इज़ फूड, डिस्कस इट्स फंक्शन एंड डिटेल, भोजन क्या है, इसके कार्यों को विस्तार से बताइए, चैप्टर 1 में हमने विस्तार से इसको पढ़ाया था, ये भी आ गया। निश्चित तौर पर आपके सारे के सारे पेपर में जितने भी प्रश्न आए थे सबके सब बताए थे, आपका पेपर खूब अच्छा हुआ होगा, और बेस्ट ऑफ लक जितने भी यूनिवर्सिटी के पेपर होने वाले बच्चों के, उनके पेपर बहुत अच्छे हो, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों के साथ हमारी दुआएं, हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और जाते जाते आपको कहना चाहूँगा कि जो है ईद मुबारक आप सभी को, अक्षय तृतीया की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।